मुल्क का सबसे बदनाम कातिल एक ऐसी कहानी जो आपको हिलाकर रख देगी। जरा तसव्वुर कीजिए, रात के 3 बज रहे हैं। बारिश की हल्की हल्की बूंदें सुनसान सड़कों पर गिर रही हैं। गलियों में मुकम्मल खामोशी है। दूर कहीं एक कुत्ता भौंकता है और फिर हर तरफ खामोशी छा जाती है। इसी खामोशी के दरमियान एक साया आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। वो किसी जल्दी में नहीं। इसके चेहरे पर ना खौफ है, ना परेशानी, ना घबराहट, सिर्फ एक सर्द खामोशी। ऐसी खामोशी जो इंसान के दिल में खौफ पैदा कर दे। इस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शख्स आने वाले बरसों में पूरे मुल्क का सबसे खौफनाक और बदनाम कातिल बन जाएगा। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। मगर सवाल यह है, क्या वो हमेशा से ऐसा था? अब फिर जिंदगी के किसी मोड़ ने उसे अंधेरों की दुनिया में धकेल दिया। यह है एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपने अंदर के अंधेरे को कभी शिकस्त न दी। सलीम की पैदाइश एक छोटे से कस्बे में हुई। जब वो पैदा हुआ तो उसकी माँ ने इसे अपने सीने से लगाया और मुस्तकबिल के हुसैन ख्वाब देखे। हर माँ की तरह वो भी चाहती थी कि इसका बेटा बड़ा होकर कामयाब इंसान बने, मगर किस्मत ने शायद कुछ और ही लिख रखा था। सलीम के वालिद एक सख्त मिजाज शख्स थे। गुर्बत, नाकामी और नशे ने उन्हें बेरहम बना दिया था। घर में अक्सर चीख व पुकार होती, बर्तन टूटते, दीवारों से टकराने की आवाजें आती, और एक कोने में बैठा छोटा सा सलीम खौफ से कांपता रहता। कई रातें ऐसी गुजरी जब उसने अपनी माँ को रोते देखा। कई सुबहें ऐसी आईं जब वो जिस्म पर नील के निशान छुपाने की कोशिश करती थी। बचपन में इंसान जो देखता है वही इसके जहन में नक्श हो जाता है। सलीम के जहन में मोहब्बत नहीं बल्कि खौफ नक्श हो रहा था। स्कूल में भी सलीम की जिंदगी आसान नहीं थी। इसके कपड़े पुराने थे, जूते फटे हुए थे, क्लास के बच्चे उसे गरीब कहकर छेड़ते थे। बाज औकात इसका खाना छीन लिया जाता, बाज औकात इसका मजाक उड़ाया जाता। वो शिकायत भी नहीं करता था, वो सिर्फ खामोश रहता था। मगर इस खामोशी के पीछे एक तूफान जन्म ले रहा था। एक ऐसा तूफान जो सालों बाद बहुत सी जिंदगियां तबाह करने वाला था। हर गुजरते दिन के साथ सलीम लोगों से दूर होता गया। उसने दोस्त बनाना छोड़ दिए, खेलना छोड़ दिया, मुस्कुराना छोड़ दिया। वो सिर्फ अपने अंदर की दुनिया में रहने लगा। जब सलीम 15 साल का था तो मोहल्ले वालों ने इसमें अजीब तब्दीली महसूस की। वो घंटों अकेला बैठा रहता, रातों को जागता और अक्सर खाली नजरों से आसमान को देखता रहता। एक दिन स्कूल में एक लड़के ने इसका मजाक उड़ाया। मामूली बात थी, लेकिन सलीम का रद्दे अमल मामूली नहीं था। वो अचानक गुस्से में आ गया। इसने इस लड़के पर इतना शदीद हमला किया कि कई लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। यह पहला मौका था जब लोगों ने इसके अंदर मौजूद खतरनाक गुस्से की झलक देखी, लेकिन किसी ने इसे संजीदगी से नहीं लिया। यही सबसे बड़ी गलती थी। वक्त गुजरता गया, सलीम जवान हो गया, मगर उसके अंदर का गुस्सा भी जवान हो चुका था। अब वो अक्सर शहर से दूर वीरान जगहों पर वक्त गुजारता, घंटों अकेला रहता, लोगों से नजरें चुराता और अपनी ही दुनिया में खोया रहता। इस दौरान इसके जहन में नफरत बढ़ती रही। वो दुनिया को अपना दुश्मन समझने लगा। उसे लगता था कि हर शख्स ने उसे धोखा दिया है, हर शख्स ने उसे तकलीफ दी है। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। शहर का एक शख्स अचानक लापता हो गया। पहले तो लोगों ने सोचा शायद वो कहीं चला गया होगा। फिर कई दिन गुजर गए, कोई खबर ना मिली। फिर एक और शख्स गायब हुआ, फिर एक और, फिर एक और। अब मामला संगीन हो चुका था। अखबारात में खबरें छुपने लगी। लोग रात को बाहर निकलने से डरने लगे। बच्चों को जल्दी घर बुला लिया जाता। बाजार शाम होते ही खाली हो जाते। शहर पर खौफ का साया छा गया था। पुलिस ने दर्जनों टीमें तश्कील दे।
तहकीकात शुरू हुई। सैकड़ों लोगों से पूछ-गुछ की गई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। कातिल हर बार ऐसे गायब हो जाता जैसे कभी वहां आया ही ना हो। जितना वक्त गुजरता गया, अवाम का खौफ बढ़ता गया। कुछ लोग कहते थे कातिल कोई दरिंदा है, कुछ कहते थे वो कोई नफसियाती मरीज है, और कुछ लोगों का ख्याल था कि वो आम इंसान नहीं। मगर हकीकत इन तमाम कहानियों से ज्यादा खौफनाक थी, क्योंकि कातिल उन्हीं के दरमियान रह रहा था, रोज उनके साथ चलता फिरता था, और किसी को शक भी नहीं था। हर मुजरिम एक ना एक दिन गलती जरूर करता है, और सलीम ने भी की। एक रात जल्दबाजी में वो एक अहम सबूत छोड़ गया। पुलिस को पहली बार हकीकी सुराग मिला। तहकीकात का दायरा तंग होने लगा, नाम सामने आने लगे, और बिलाखिर तमाम शवाहिद एक ही शख्स की तरफ इशारा करने लगे। सलीम, वही खामोश आदमी, वही शख्स जिसे लोग मामूली समझते थे। सुबह सवेरे पुलिस ने इसके घर का मुहासरा कर लिया। दरवाजा तोड़ा गया। अफसर अंदर दाखिल हुए, और जो कुछ उन्होंने देखा वो उनकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा खौफनाक था। कमरे में अजीब नोटिस पड़े थे, दीवारों पर निशान बने थे, पुराने अखबारात जमा थे, और कई ऐसी चीजें मौजूद थीं जिन्होंने बरसों से जारी जराइम का राज खोल दिया। सलीम को हथकड़ियां लगा दी गई, मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, जैसे वो जानता हो कि ये दिन एक ना एक दिन आना ही था। अदालत लोगों से भरी हुई थी। सहाफी, पुलिस अफसरान, मुतासिरा खानदान और आम शहरी सब मौजूद थे। जज ने सलीम से सवाल किया, क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? कमरा खामोश हो गया। सलीम ने चंद लम्हे सर झुकाए रखा, फिर बोला, पछतावा इन लोगों को होता है जिनके पास खोने के लिए कुछ हो। ये अल्फाज सुनकर पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। वो शख्स जो कभी पूरे मुल्क के लिए खौफ की अलामत था, अब एक छोटी सी जेल की कोठरी में कैद था। दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए, और पहली बार उसे तन्हाई ने घेर लिया। कहा जाता है कि बुढ़ापे में वो अक्सर खामोश बैठा रहता था, ना किसी से बात करता, ना किसी से मिलता, सिर्फ दीवारों को देखता रहता। शायद वो अपनी पूरी जिंदगी को याद करता था। शायद इसे एहसास हो चुका था कि नफरत ने इसे कुछ नहीं दिया, इसने सिर्फ सब कुछ छीन लिया। इसका बचपन, इसकी जवानी, इसकी आजादी, और आखिर में उसकी इंसानियत भी। एक मासूम बच्चा, एक तन्हा नौजवान, और फिर एक बदनाम कातिल। ये तब्दीली एक दिन में नहीं आई। ये बरसों के दर्द, नफरत, तन्हाई और गलत फैसलों का नतीजा थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान के अंदर पैदा होने वाला अंधेरा अगर वक्त पर ना रोका जाए तो वो सिर्फ एक जिंदगी नहीं बल्कि कई जिंदगियां तबाह कर सकता है। और यही इस कहानी का सबसे खौफनाक सबक है।